राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। हमारे साथ भावी उम्मीदवार हैं यानी प्रधान पद के, जबकि 2026 में चुनाव आने वाला है, प्रधानी का चुनाव आने वाला है। और हमारे साथ हैं भावी उम्मीदवार जो कर्मठ और जुझारू, ईमानदार, शिक्षित, लोकप्रिय, गरीब मजदूरों के हमदर्द और समाज सेवी हमारे साथ हैं। इनसे आज हम जानना चाहते हैं कि 2026 के चुनाव को लेकर के यानी प्रधानी के चुनाव को लेकर के ये जनता के बीच जाना चाहते हैं या जनता के बीच जाएंगे जब चुनावी मैदान में ये उतरेंगे। तो इनसे आज हम जानना चाहते हैं आखिर इनके पास क्या मुद्दे हैं, मतलब क्या मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। 2026 का प्रधानी पद का उम्मीदवार का चुनाव ग्राम धौलाना से, और ये समाज सेवी का काम कर रहे हैं, गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं और जनता का, सर्व समाज के लोगों का पूरा सहयोग भावी उम्मीदवार प्रधान पद के प्रत्याशी को मिल रहा है। इनसे आज हम सारी बातें जानेंगे कि समाज सेवा करते करते इनका जीवन बीता जा रहा है। गरीब मजदूर इनके घर पर आते हैं, दिन हो या रात, 24 घंटे जनता के साथ, मतलब 24 घंटा जनता की सेवा में हर प्रकार से लगे रहते हैं। किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सर्व समाज में काम करते हैं। अब की बार 2026 में प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, जबकि कर्मठ और जुझारू, ईमानदार, शिक्षित और गरीब मजदूर। पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं, आखिर इनका नाम क्या है और प्रधानी पद का चुनाव आखिर ये क्यों लड़ना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इनका नाम और ये क्या कहना चाहते हैं। फिर नाम क्या है जी आपका? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकार साहब आपने हमारे लिए बड़ा कीमती समय निकाला, आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है ये देखो, जो भी है जनता के बीच में मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई अभी तक तो हम जनता के बीच में ही रहे हैं और जनता के ही बीच में हमने काम करे हैं, पर जनता जब हमें चुन देगी तो जब और मजबूती से काम करेंगे। भाई कोई भी मामला है, अगर कोई चीज़ हमें मजबूत मिलती है तो मजबूती से काम करेंगे। अब भी हम जनता का काम करते हैं तो ढीलेपन से करते हैं। जब हमें जनता चुन देगी तो मजबूती से काम करेंगे और जनता के बीच में जाने का मकसद हमारा मेन यही है कि भी धौलाने में विकास करेंगे, नाली खरंजे ये जो भी है इनका विकास करेंगे। और जो है मृदा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और जो गरीबों को जो है लड़कियों को शादी में पैसा मिलता है, और गरीबों को जो है मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ये सभी जो है जो सरकार योजना निकालेगी, जो सरकार देवेगी, उस सरकार से दिलाने का काम करेंगे। जैसे आप प्रत्याशी हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और आप समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं, तो आप कब से समाज सेवा का काम कर रहे हैं सर्व समाज में? देखो काफ़ी समय मुझे हो गया है यहाँ, मैं सर समाज में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और लोगों की जो भी कोई आ जाता है उसकी सुनता हूँ मैं, जो ऐसी भी है। कभी मैंने कोई भी आदमी निराश नहीं भेजा है से। यही बात है, जनता से यही बात कही जाएगी कि भाई आपकी जो भी समस्या है वे मैं आपके हाजी का ताबेदार रहूँगा और आपके कहने से ही सभी काम करूँगा। आपको नाराज़ नहीं करूँगा मैं, आप जैसे चाहोगे ऐसे हो। तो आप ये बताइए कि जनता की क्या क्या समस्याओं का निस्तारण करेंगे आप?
जनता की यही समस्या होती है, गरीबों के काम लगने, मज़दूरों की मजदूरी लगनी, और जो है नाली खरंजे विकास धौलाने का होना, पानी जल भराव हो जाता है हर साल यहाँ, जल भराव का इंतज़ाम, अपना जो अपना पानी का इकाल होना, ये सभी समस्या होती हैं। यही समस्याओं का काम करूँगा। तो फिर भी आप जो है समाज सेवी का काम तो आप भी कर रहे हैं, तो प्रधानी पद का उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद आखिर ऐसी क्या वजह रही जो आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ना यही चाहते हैं कि भी समाज का काम तो मैं आज भी कर रहा हूँ, पहले से ही करता आया हूँ, पर जो है अब जो गांव जैसे मुझे चुन देगा, गांव के लोग, समाज के जो लोग हैं, जो हर समाज के लोग हैं, ये मुझे एक जिम्मेदारी दे देंगे गांव की, तो उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाऊंगा, मजबूती के साथ। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप चुनाव मैदान में उतरेंगे, प्रत्याशी और भी आएंगे चुनाव मैदान में, आपसे धुरंधर भी होंगे और हर तरीके से वोटर को लुभाएंगे भी। कोई दारू बांटेगा, कोई साड़ी बांटेगा, कोई मिठाई बांटेगा, हर प्रकार से वोटर को प्रत्याशी लुभाएंगे। क्या आप भी इस तरीके से वोटरों को लुभाएंगे आप? नहीं, मेरा ये मकसद नहीं रहेगा। कोई क्या कर रहा है मैं उसे नहीं कह सकता कि भी कोई क्या कर रहा, दारू बांट रहा, क्या कर रहा। मेरा जो है ऐसा कोई मकसद नहीं रहेगा कि मैं दारू पिलाऊं या किसी को बहकाऊं। जी, मतलब कहने का ये है कि आप जो वोट मांगेंगे जनता से, तो विकास के मुद्दों को लेकर के ही मुद्दों पे मैं जो भी सवाल करूंगा जनता से, वो विकास के मुद्दे पे करूंगा, कि सिर्फ जो है और कोई गंदा बात नहीं कहूँगा कि भाई शराब, कोई ये गंदी बातें हैं, ये हमारी समझ में नहीं आती है। मतलब शराब के विषय में तो, दारू के विषय में तो आपका विरोध होगा? नहीं, दारू के मामले में तो हम विरोध करेंगे। क्या आप चाहे हारें या जीतें, लेकिन दारू का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप? नहीं, हम हार हो या जीत हो जी, हम दारू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक चीज़ और भी है, देखो, जब मैदान में अखाड़े में 4 पहलवान पहुँचते हैं तो चारों सोचते हैं कि मैं मार दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम हार है या जीत समाज के बीच रहे हैं और समाज के बीच रहेंगे। हारेंगे जब भी रहेंगे और जीतेंगे हम जब भी रहेंगे। सर्व समाज में सहयोग कितना मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है? सभी समाज का, 7 कौमों का मुझे सहयोग मिल रहा है। सभी समाज जो मेरे साथ है और सभी समाज मुझे सहयोग कर रहा है। जी, तो जैसे आप चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद आप जनता का किस तरीके से भला करेंगे? क्या क्या जनता को वादे करेंगे और क्या क्या आप भला करना चाहते हैं जनता का? मैं जनता का यही भला करना चाहता हूँ कि भाई जो भी सरकार लाभ निकालेगी उसे लाभ दिलाने का काम करूँगा, और नाली खरंजे जो भी गाँव का विकास है उसे कराने का काम करूँगा। तो धौलाना क्षेत्र की जनता को जो है, धौलाना की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे फिर आप? अपील यही है मेरी, धौलाने की जनता से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि वे एक बार मुझे मौका दें, और जो जैसे आप चाहें ऐसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी, धौलाना से प्रधान पद के उम्मीदवार, कर्मठ और जुझारू, ईमानदार, लोकप्रिय, शिक्षित और गरीब मजदूरों के हमदर्द फुरकान कुरैशी से, जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं धौलाना से, कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलिस्तां हमारा। भाई साहब, बहुत अच्छी बात कही है। चुनाव जीतें या हारें, चुनाव लड़ेंगे, मजबूत तरीके से लड़ेंगे, लेकिन दारू का, शराब का पूरा विरोध रहेगा। एक पौवा भी ना दें वोटर को। विकास के मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि चुनाव जब जीत जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे, तो थोड़ा और मजबूती से काम करेंगे। तो कहते हैं कि वास्तव में ही ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो सर्व समाज में काम करे, द्वेष भावना न रखे, और भाई साहब दारू का तो जो है ना भाई साहब, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, प्रधानी से लेकर सांसद तक, किसी भी वोटर को दारू का इस्तेमाल प्रत्याशी ना करे और विकास के मुद्दों पर बात करे, और विकास के मुद्दों को लेकर के ही वोटर भी ऐसे प्रत्याशी को वोट दे जो शिक्षित और ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और गरीब मजदूरों का हमदर्द हो, जो वास्तव में बिल्कुल विकास की बात करे, तुम्हारे परिवार को रोजगार दिलाने की बात करे, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने की बात करे, और जो दारू की बात करे, भाई साहब मैं भी कह रहा हूं इस बात को, एक वोट मत दे दीजिए जो दारू की बात करे। उन लोगों को वोट देना, उस आदमी को वोट देना, उस प्रधान पद के प्रत्याशी को वोट देना जो तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखे, तुम्हारे रोजगार का ख्याल रखे और तुम्हें परेशानियों से बचाए और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाए।
तो हमारे साथ फुरकान कुरैशी रहे आज, और बहुत बढ़िया आदमी है, हीरा आदमी है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, शिक्षित और गरीब मजदूरों का हमदर्द। एक बार भाई साहब दारू का विरोध किया है, सच्चे बढ़िया ईमानदार आदमी है, तो एक बार भाई साहब प्रधान बना कर देख लो, तो तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी भैया धौलाने में परेशान ना हो दें। हर तरीके से आज भी मदद कर रहे हैं लोगों की। जो इनके घर पे आ गया रोता हुआ और हंसता हुआ जावे भाई साहब, हंसता हुआ, तो भाई साहब ऐसे आदमी को प्रधान बनाओ जो तुम्हारी सर्व समाज में 24 घंटे तुम्हारी मदद करे। दारू वाले को वोट मत देना, विकास के मुद्दों पर वोट मांगेंगे, विकास के मुद्दों पर, तुम्हारे बच्चों की खुशहाली के लिए, तुम्हारे रोजगार के लिए। और भाई साहब बहन बेटी की शादी होती है गरीब मजदूरों की, भाई साहब उनमें आज भी सहयोग करते हैं ये, जो इनके दरवाजे पर आगा आज भी सहयोग करते हैं। और भैया सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे ये। भैया ये आदमी ऐसे हैं बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार, यही तुम्हारा भला कर सकते हैं। भाई साहब सोच समझ के वोट डालना, फैसला 5 साल का है। फिर मिलेंगे, मैं हूं मौर्य कुमार गौतम। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहें गांव शहर की खबर देखने के लिए सिटी न्यूज़ इंडिया 1 पर।